सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, हिट 3 मूवी पर मैंने रिव्यू अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आई होप तो तुमने उसे देख लिया होगा। इस वीडियो में काफी ज्यादा स्पॉइलर होने वाले हैं क्योंकि मैं पूरी मूवी को ही हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्पॉइलर अलर्ट के साथ शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। आई होप तुमने वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरू करते हैं इस कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है। इसका नाम अर्जुन सरकार होता है। इसे किसी आरोप में जेल हो चुकी थी। मैं पता नहीं चलता कि आखिर इस पर क्या आरोप लगाया जाता है। अब अर्जुन को जब सेंट्रल जेल में ले जाया जाता है तो हमें पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे जितने भी कैदी हैं उनमें से ज्यादातर को अर्जुन ने ही जेल पहुंचाया है, यानी उसके दुश्मन है। यहाँ पे एक कैदी अर्जुन को जान लेने की कोशिश करता है पर तभी दूसरा कैदी आकर अर्जुन को अपने साथ ले जाता है। वो यहाँ पे अर्जुन से पूछता है कि तुम इतने बड़े पुलिस ऑफिसर थे और आखिर तुम्हें जेल क्यों हो गई। जहाँ पे अर्जुन उसे कहानी बताना शुरू करता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्जुन एक आदमी को अपनी कार से निकालता है, वहाँ उसकी बॉडी को पेड़ से उल्टा लटका देता है और वीडियो बनाते हुए उसकी जान ले लेता है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और अर्जुन पुलिस स्टेशन में जाकर अपने सीनियर से बात करता है, ड्यूटी ज्वाइन करता है। जहाँ पे उसके सीनियर उसे पहला केस सौंपते हैं जो कि वही मर्डर केस था जिसमें अर्जुन ने वीडियो बनाई थी। ये उसी शाम का इंसिडेंट था। अर्जुन के साथ में उसके जूनियर भी होते हैं, दिवाकर और वर्षा। अर्जुन के सामने ऐसा कोशिश करता है, ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वह केस की बारीकी से जांच कर रहा है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था। दरअसल पिछली रात वहां पर जाते समय अर्जुन ने वहां पे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। रात के समय अर्जुन जब अपने घर जाता है तो हमें बताया जाता है कि कैसे अर्जुन की माँ बचपन में जा चुकी थी। अर्जुन के अपने पिता से ज्यादा नहीं बनती और अर्जुन जो कि अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। हालांकि अर्जुन जो कि अपने लिए एक लड़की को ढूंढ रहा है जिससे वह शादी कर सके, पर कोई भी अर्जुन का गुस्सा देखकर उसके पास नहीं आता है। लड़कियां खासकर उससे दूर चली जाती हैं। अब एक दिन अर्जुन जिसकी मुलाकात मृदुला नाम की लड़की से होती है। हमें पता चलता है कि दरअसल मृदुला से अर्जुन के पिता ने सोशल मीडिया पे अर्जुन बनकर बात करी थी, अर्जुन के नाम से बात करी थी और वह उसे मिलने के लिए भी बुलाया था। अब यहाँ पे अर्जुन सारी बातों को समझता है। उसे पता चलता है कि कैसे उसके पापा ने अर्जुन के लिए लड़की को पसंद किया है और उसे वह लड़की पसंद आ चुकी थी। वो उसे कंटिन्यू बात करता है और इन दोनों की अब दोस्ती हो चुकी थी। इसके बाद हमें कहा जाता है कि दोनों काफी करीब आ चुके थे। अर्जुन जो कि वापस से अपने ड्यूटी में जा चुका था, अब वह वापस से एक दिन और जंगल में एक आदमी को पकड़ कर लाता है और उसे ठीक वैसे ही लटकाता है जैसे कि उसने पहले वाले आदमी को मारा था। पर तभी वहां पर वीडियो बनाते हुए वहां पे अर्जुन के ऊपर श्रेया अटैक कर देती है। दरअसल वो उसका पीछा करते हुए यहाँ आ चुकी थी। अर्जुन यहाँ पे वर्षा को मारता है, कंट्रोल करता है और उसे समझाने का ट्राई करता है। वर्षा अर्जुन को कहती कि तुम तो एक साइको किलर हो, तुम्हें पुलिस में नहीं होना चाहिए। वर्षा अर्जुन को काफी डांटती है, जहाँ पे अर्जुन वर्षा को एक सच्चाई बताता है और सीन में पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वह दिखाया जाता है अर्जुन की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी, जहाँ पर उसे एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, जहाँ पर एक आदमी को उल्टा लटका कर मारा गया था। जांच करने पर उन्हें वहां पर एक बड़ी कार के टायर के निशान मिलते हैं। पुलिस वाले ने जब उस कार का पता किया कि आखिर ये कार यहाँ पे क्यों आई और ये किसकी कार है, तो यहाँ पर उनके सामने 3 लोगों के बारे में पता चला। अब ये तीनों ही घर पे जाते हैं। 2 घर में अर्जुन को कोई भी सबूत नहीं मिलता, पर तीसरे घर का जो मालिक था वो अजीब सा बिहेव कर रहा था। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जहाँ पर अर्जुन से पकड़ता है और वह उस आदमी उस अर्जुन पर अटैक कर देते हैं और गुस्से में आकर अर्जुन उन 5 आदमी को मारता है और वहाँ जो गार्ड के जो मालिक था वह उसे अपने साथ थाने में ला लेता है। उसे टॉर्चर करता है, सच्चाई उगलाने का ट्राई करता है, पर वो आदमी अर्जुन को कुछ भी नहीं बताता। फिर उसे पता चलता है कि कैसे जैसा ये इंसिडेंट हुआ है ठीक वैसे ही बिहार में इसी पैटर्न से मर्डर हुआ है। और ये बात जानकर अर्जुन शॉक्ड हो जाता है। वो सीधा बिहार चला जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसे पता चलता है कि कैसे वहां पे भी पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा हुआ है। अर्जुन अब उस आदमी से सवाल करता है, पर वो लड़का अर्जुन को कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, बल्कि साइको बिहेव कर रहा था। अर्जुन उस लड़के को सीधा कस्टडी में ला लेता है और वह इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखता है और सवाल करता है। अर्जुन को लग रहा था कि शायद उसे यहाँ पर कुछ क्लू मिल पाए, पर दोनों यहाँ पर चुपचाप बैठ जाते हैं। अर्जुन यहाँ पे अपना दिमाग का यूज करता है। वो दोनों को उकसाता है कि कैसे कि तुम तो ठीक से मदर भी नहीं कर पाते। जहाँ पर वो गुस्से में आकर लड़का कहता है कि कैसे वेबसाइट में जैसा लिखा हुआ था मैंने वैसा ही किया है। अब अर्जुन को यहाँ पे एक सबूत मिल चुका था, एक वेबसाइट। अब अर्जुन उन हाथीलों के वेपन को चेक करता है तो उन्हें चाकू पर सिटी नाम का वर्ड मिलता है, कुछ प्रिंट लिखा हुआ था। वो उस बारे में पूछने के लिए उन दोनों के पास जाता है, पर वो दोनों अर्जुन को देखकर घबरा जाते हैं। अब अर्जुन गुस्से में आकर उस लड़के को पीटता है, जिसके डर से आदिल जो कि एक पुलिस वाले से बंदूक को ले लेता है और खुद को शूट कर लेता है। ये खबर जैसे बाहर आती है कि कश्मीर का एक आदमी पुलिस रिमांड में मारा जा चुका है, तो वहां पर अर्जुन के खिलाफ अब पूरी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। उसके खिलाफ नारे लग रहे थे। अब अर्जुन का कश्मीर से ट्रांसफर हो चुका था और वो अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। जाने से पहले अर्जुन को ये बात पता चल चुकी थी कि कैसे सिटी का ये लोग एक डार्क वेबसाइट से कनेक्टेड थे और ये डार्क वेबसाइट में देखकर ही मर्डर करते हैं और लास्ट के कुछ बॉडी पार्ट उस लास्ट से निकाल लेते हैं
अब वहाँ उस पता चलता है कि जो ये वेबसाइट रेडियो सिटी के ग्रुप के मेंबर हैं वह खूनी को मेंबर बना लेते हैं कि वीडियोस को पसंद करके। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अर्जुन ये सारी बातें वर्षा को बताता है। वो उसे बताता है कि कैसे वो भी इस ग्रुप में जोड़ना चाहता था, इसलिए वहाँ उसने 2 मर्डर करे हैं। वर्षा उससे कहती है कि तुमने 2 मासूम लोगों को मारा अपने लिए, जहाँ पे अर्जुन उससे बताता है कि कैसे उसने जिन 2 लोगों को मारा है वहाँ उन्होंने छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, उसी की पनिशमेंट उसने उन्हें दिया था और वह अपने काम में सक्सेसफुल भी हो रहा है। अर्जुन उन्हें पता था कि कैसे एक बार इस ग्रुप में जुड़ने के बाद ये लोग एक मीटिंग रखते हैं, उसी मीटिंग में यह इन लोगों को पकड़ेगा जहां पर उसे वर्षा की हेल्प चाहिए थी। वर्षा भी उसका वर्षा यहाँ पे अब थोड़ा सा रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि कैसे एक लड़के ने इस वेबसाइट पर एक ही वीडियो पब्लिश करी है, यानी कि जो दूसरा मर्डर करने ही वाला है और हमारे पास एक समय है किसी की जान बचाने का, और ये इंसिडेंट जयपुर का है। अर्जुन अर्जा दिवाकर उस लड़के को ढूंढने के लिए जयपुर चले जाते हैं। काफी खोजने के बाद उन्हें वो लड़का नहीं मिल पाता। इसी बीच जयपुर में अर्जुन से मिलने के लिए मृदुला आती है और ये दोनों वहाँ पे प्यार करना शुरू कर देते हैं। अर्जुन अब मृदुला को पसंद कर रहा था, वो उससे प्यार करता है। अब दोबारा से वह उस लड़के को ढूंढने के लिए जाता है तो उनमें से वो लड़का अर्जुन को नजर आ जाता है। अर्जुन उसका पीछा करता है पर थोड़ी दूर आगे जाकर वो लड़का अचानक से गायब हो चुका था। अर्जुन उसे ढूंढने का ट्राई करता है, तभी अचानक से पीछे आकर वो लड़का अर्जुन को चाकू से अटैक कर देता है। गुस्से में आकर अर्जुन भी उस लड़के को मारता है और लड़का वहां पे मारा जाता है। अर्जुन यहाँ पर उस लड़के की कार को जब झांक कर देखता है तो उसे वहां पर एक बंदी लड़की नजर आती है जिसे उसने बांध कर रखा था, यानी आज लड़की मारी जाने वाली थी। अर्जुन ने इस लड़की को बचा लिया था। अब ज्यादा खून बह जाने के कारण अर्जुन भी यहाँ पे बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि तभी वो पुलिस को अपनी लोकेशन भेज देता है। पुलिस आकर यहाँ पे अर्जुन को बचा लेती है और इलाज के बाद अर्जुन को होश आ जाता है। अब वह यहाँ पर वो सीधा ही अपने सीनियर के पास जाता है, उन्हें बताता है कि कैसे अब उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस पूरे सिंडिकेट ग्रुप को पकड़ने का जो लोगों को उकसा रहे हैं मर्डर करवाने के लिए। अब अर्जुन की जो मर्डर वाली वीडियोस को देखकर उसे भी अब इस ग्रुप का हिस्सा बना लिया गया था और थोड़े दिनों में सिंडिकेट ग्रुप अब इकट्ठा होकर मिलने वाला था। इस बारे में अर्जुन अपने हेड को बताता है। उसका सीनियर उससे कहता है चलो ठीक है तुम उस ग्रुप में चले जाओ, पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ मैं अपने 3 ऑफिसर को भेजूंगा। अब अर्जुन इसके लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन अर्जुन जब अपने मिशन के लिए जा रहा था तभी उसके पास वर्षा दिवाकर और मृदुला आ जाती है। हमें पता चलता है कि मृदुला को देखकर अर्जुन शॉक्ड हो चुका था कि कैसे वो भी एक पुलिस ऑफिसर है। आते समय मृदुला अपने साथी को अर्जुन जो रास्ते में जाते समय अपने साथियों को पूरा प्लान बताता है कि कैसे उसे पकड़ने के लिए वे लोग सुनसान इलाके में लेने के लिए आएंगे और तुम्हें उसका पीछा करना है, उस ग्रुप को रंगे हाथों पकड़ना है। अब अर्जुन जब अकेला था तो मृदुला उससे बात करने के लिए आती है, पर अर्जुन जो उससे कहता है कि तुम्हें सर ने कहा था ना मेरी जासूसी करने के लिए, इसलिए तुम मेरे करीब आई और प्यार का नाटक किया। पर मृदुला उसे बताती कि कैसे वह उसकी 4 साल से क्रश है। जब उसने उसे पहली बार गुंडों को पीटते हुए देखा था उसी से इंस्पायर्ड होकर मृदुला ने भी पुलिस को ज्वाइन किया। पर जब वह उसने पुलिस वाले की के बाद वह हमारे हीरो के करीब आने का ट्राई करती है। इसके बाद ये लोग ट्रेन में करीब आते हैं। अब जैसे इनका प्लान था अर्जुन ट्रेन से उतर एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाता है। उसके पीछे उसके साथी उस पर नजर बनाए रखे थे। अभी वहाँ पे 3 गाड़ी आती है, वो अर्जुन को उठाकर कहीं चली जाती है और वे तीनों ही गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं और अर्जुन के साथी अर्जुन को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि अर्जुन को ये लोग कहीं और पे ला चुके थे, जहाँ पे अर्जुन वहाँ पे अर्जुन के उनकी मुलाकात सिंडिकेट ग्रुप के मेंबर से होती है जो इसका लीडर था जिसे अल्फा नाम से जाना जाता है। वह अपने नाम विजय बताता है। तब अल्फा अर्जुन को उस पूरी जगह पे घुमाता है और उसे अपनी सोच के बारे में बताता है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। बताता है कि कैसे वह इंसानों से अलग है और उसे खून खराबे से डर नहीं लगता। वह अर्जुन को एक ड्रेस पहनने के लिए देता है और उसे सीधा अपने ग्रुप्स के पास ला लेता है। यहाँ पर 150 से 200 लोग और भी थे। यहाँ पर अल्फा सबको बोलता है कि कैसे उनके ग्रुप्स में 6 लोग नए लोग शामिल होंगे। वो उनके स्वागत में 2 लोगों की फाइट करवाता है और ये काफी बुरी तरीके से खतरनाक फाइट थी, जिसे देखकर अर्जुन समझ चुका था कि कैसे ये सारे लोग साइको किलर हैं। अब अल्फा यहाँ पर एक लड़की को लाता है जिसे ये लोग पूरी तरीके से मार देते हैं, जिसे देखकर अर्जुन भी शॉक्ड हो चुका था। अर्जुन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वह अपनी टीम का वेट कर रहा था। अब अर्जुन मौका पाकर उस पूरी जगह पर तलाशी करता है और बेसमेंट में जाते ही उसे वहां पर कई सारे मासूम से लोग नजर आते हैं जिन्होंने इन लोगों ने उन पर टॉर्चर करने के लिए उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ था। अब वह अपने मजे के लिए इन्हें मारते थे। अब इन्हीं के बीच में एक छोटी बच्ची भी अर्जुन को नजर आती है। वह अर्जुन वहां पर किसी तरीके से वॉकी टॉकी जैसा क्रिएट करता है। वह उसे अपनी टीम को सिग्नल भेजने के लिए यूज करता है। अर्जुन की टीम जो उसे ढूंढने का ट्राई कर रही थी, इसी बीच उनकी फाइट अल्फा
अल्फा के ग्रुप मेंबर से भी हो जाती है। वो लोग दिवाकर को अपने साथ ले जा लेते हैं। हालांकि मृदुला और वर्षा जिन्हें अभी भी लग रहा था कि कैसे वो लोग भाग गए होंगे, तो पता नहीं चलता कि वे लोग कहाँ जा चुके हैं, वे गायब हो गए थे अचानक से। वहीं अर्जुन जो मौका पाकर एक ब्लास्ट करता है ताकि उसकी टीम को उसकी तरफ एक सिग्नल मिल सके, पर मृदुला और वे लोग काफी दूर थे। पर अल्फा ये सब देखकर अनाउंस करता है कि कैसे शायद उनके बीच में कोई पुलिस का खबरी पहुंच चुका है। दरअसल उनके लोगों पर भी अभी कुछ पुलिस वालों ने अटैक किया था। अब वह दिवाकर को भी वहां पे ला लेता है, जिसे देखकर अर्जुन शॉक्ड हो चुका था। अब यहाँ पे अल्फा जो पूरा शक करता है उन 6 लोगों पर जो कि अभी भी नए थे इस ग्रुप में शामिल होने के लिए। अल्फा उन्हें ऑर्डर देता है कि जो भी तुम लोगों में से जीतेगा वही हमारे ग्रुप में शामिल होगा। तब अर्जुन जो कि एक ही बार में उन 5 की जान लेता है, जिसे देखकर अल्फा अर्जुन को ग्रुप में ले लेता है। मौका पाकर अर्जुन दिवाकर से मिलता है, उससे कहता है कि कैसे मैं इस बार एक रिस्क लूंगा और जैसे मैं इशारा करूंगा तुम उन मासूम लोगों को लेकर यहाँ से भाग जाना, फिर कभी पकड़ाना नहीं। और ये वो लोग थे जिन्होंने पकड़ा था। वहीं अर्जुन के वॉकी टॉकी का सिग्नल पाकर मृदुला और वर्षा अल्फा की लोकेशन के बारे में पता चल जाती है। यहाँ पे अल्फा अपनी साथियों से कहता है कि आज वो अपने डर को पूरी तरीके से खो देंगे और वह अपनी कैद हुई बच्ची को लेकर आता है और अपने आदमी को सबके सामने उस बच्ची को काटने के लिए कहता है। इसे देखकर अर्जुन कंट्रोल नहीं कर पाता और वह तुरंत वहां पे पड़ी हुई तलवार से उस आदमी को गला उड़ा देता है जो बच्ची को मारने वाला था। वहीं दिवाकर अल्फा को बताते कैसे यही मेरे सर हैं। अब अर्जुन जो गुस्से में आकर अकेला ही उन लोगों से फाइट करता है, जहाँ पे लाइन से वह उन सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। पर थोड़ी देर बाद अर्जुन अब थक चुका था। वहीं दवा आकर मासूम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद ये साइको लोग जो कि एक साथ आकर अर्जुन को मारकर चोटिल कर देते हैं। अब इससे पहले कि वह अर्जुन की जान ले पाते, तभी यहाँ पर एक दूसरा ऑफिसर आ जाता है। ये था एक दूसरा ऑफिसर जिसे हमने देखा था हिट 2 मूवी में। आते ही वह उन साइको को मारना शुरू कर देता है। तब अर्जुन और केडी मिलकर सारे लोगों को मार देते हैं और वही मर्शुला और ब्रेदला भी यहाँ पे आ चुके थे। अल्फा यहाँ पे अकेला बचा हुआ था, तो वह हंसते हुए कहता है कि कैसे मुझे तुम लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, चाहो तो तुम मेरी जान ले सकते हो। जिस पर अर्जुन कहता है तुझे पता है तेरे भाई को मैंने ही मारा था जयपुर में। इसे सुनकर अल्फा डर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और अर्जुन उसकी भी जान ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे अर्जुन जो अपने ट्रीटमेंट करवा रहा था। पे केडी और बाकी लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे अर्जुन केडी को बताता है कि कैसे आखिर ग्रुप के लोगों के जिन्हें लोगों को भी मारते थे वे उनकी बॉडी का कुछ पार्ट निकाल लेते थे, जिन्हें भी मारते थे वह उनके पार्ट को स्मगल करते थे। अल्फा सैमुअल नाम के एक बिजनेसमैन को इन सारी चीजों को बेचता था और उन बॉडी के पार्ट से एक ऐसा ड्रिंक बनाया जाता था जिसके जरिए पूरे लोगों पर ताकत आ जाती थी। इस ड्रिंक को बड़े बड़े विलेनियस पीते हैं। अर्जुन यहाँ पर उसे भी बताता है कि कैसे उसके पहले फ्रिगेट के बारे में ऑफिसर धान्या को पता चल चुका था। वहां तक वह जा चुकी थी, पर अल्फा ने उसे पकड़ लिया और जिस लड़की को अल्फा ने अर्जुन के सामने मारा था वो धान्या थी। जहाँ पे मृदुला अब यहाँ पे अर्जुन से कहती है वो सैमुअल जो कि अभी सेंट्रल जेल में है और वह बहुत जल्द आजाद हो जाएगा, दोबारा से इस बिजनेस को वह करेगा। इस पर अर्जुन हंसता है और सीन हमें प्रेजेंट टाइम पर दिखाया जाता है, जहाँ पे अर्जुन अपने पास से चाकू निकालता है और सामने बैठे हुए केदू की जान ले लेता है। दरअसल ये वही आदमी था सैमुअल जिसे मारने के लिए अर्जुन झूठे इल्जाम में चला आया था। हमें यहाँ पे एक नया ऑफिसर वीरप्पन को दिखाया जाता है और हमें दिखाई जाती है कि यहाँ से शुरुआत होती हिट 4 की और इसमें लीड रोल में नजर आने वाले हैं हमें कार्तिक। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। सो गाइस, ये मूवी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना और क्या नानी की एक्टिंग तुम्हें पसंद आई ये भी बताना और क्या नानी के तुम फैन हो ये भी मुझे जरूर बताना। यही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके तुम मेरे वर्क को अप्रिशिएट कर सकते हो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।